अधिवेशन में आप लोगों को, सभी बाहर से आए, पंजाब से, हरियाणा से, आंध्रा से, केरला से, सभी को राजस्थान में स्वागत है। और धन्यवाद ताराराम जी को, धन्यवाद फकीर चंद जी को, गोपाल जी को, जो इस अधिवेशन जो राजस्थान में लाए हैं और प्रोग्राम किए हैं। ये किस लिए किए हैं? ये पूरे देश में परिवर्तन की मांग चल रही है। देश को गुलाम बनाने के लिए जो षड्यंत्र चल रहा है, लड़ाई किसकी है? कमेरा और लुटेरा। काम करने वाले जितना भी देश के अंदर में है 90%, और लुटेरे हैं 10%, जो लूट करके षड्यंत्र से जो देश को गुलाम बना रखे हैं। अब इसमें परिभाषा एक और भी है कि जितने कमेरे हैं वो कमर पे रस्सी, बच्चों के हो चाहे बड़े के हो चाहे औरतों के, कमर के रस्सी जरूर बांधते हैं बचपन से लेकर के। और जो लुटेरे हैं वो ऐसे टेढ़ा धागा बांधते हैं, जो टेढ़ा, इनका काम ही टेढ़ा है। तो ये फर्क इतना ही है लुटेरों और कमेरों में। अब मैं विशेष बात बताने जा रहा हूं। यहाँ के पूरे देश के अंदर में मैं एक निवेदन कर रहा हूं। अभी सर फकीर चंद जी ने बोला हम लिखे पढ़े हैं, तो बात बहुत सही कह रहे हैं, धन्यवाद। और हम पढ़े लिखे हैं, मतलब हम लिखने वालों का पढ़ करके ही किए हैं। हम लिखना हमारे समाजों से जो विश्वकर्मा हाथ से काम करने वाले वो कौन है वो थोड़ा बताना चाहता हूं। और मैं निवेदन कर रहा हूं, भाई साहब को तो क्या है कि पढ़े लिखे थे तो मोबाइल के लिए थोड़ा सूचना किया था। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए और छोटा छोटा वीडियो जरूर बना करके सब जगह वायरल कीजिए। क्यों? कारण है कि हर जगह हर बात समाचार पहुंचता नहीं है। जैसे ये देश की मीडिया है, ये गद्दारों के पास में पूरा चारों ओर प्रचार कर रही है, हमारे आदमियों के पास में प्रचार नहीं पहुंचता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं अपना मोबाइल निकाल के वीडियो निकाल दीजिए, मेरी बात जो है जाए। अब धन्यवाद। हाँ कोई बात नहीं है, जैसे भी है कोई दिक्कत। जो सबसे देश के अंदर में आए हैं सभी को धन्यवाद। अब मैं निवेदन करने चाह रहा हूं कि जो संस्था बामसेफ है इस देश के अंदर में, जो आज तक, क्योंकि आजादी के बाद में आज तक इतनी जागृति नहीं आई जो इस वक्त 15-20 साल के अंदर में बामसेफ ने जो तहलका मचाया है, जो देश की सच्ची बात, सच्ची घटना हकीकत में छुपाई गई थी, वो बामसेफ ने निकाल के गड्ढे से खोद करके, जैसे मुर्दे को जो है वो करवाया जाता है ना पोस्टमार्टम, तो ऐसे बामसेफ ने पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अब पूरे देश के अंदर में मैं कह रहा हूँ ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी जानकारी हर बच्चों को, हर अपने परिवार से एक एक बच्चों को, हम ये कहते हैं जैसे आरएसएस के कहते हैं ना छोटे बच्चों को भेजो, तो उनको भेजने के लिए लठ बताते हैं और देश के लिए कहते हैं कि आरएसएस ये काम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं पूरे देश से कि आरएसएस देश के अंदर में शिक्षा के लिए आंदोलन कभी किया है क्या? क्या चिकित्सा के लिए कभी आंदोलन किया है? किसी गरीब भाई को कोई राशन नहीं मिलता है या किसी के तकलीफ है या कोई प्रकार की तकलीफ में कहीं आ गया है क्या? नहीं। आरएसएस के ये कहते हैं हम कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं विपदा आती है तो वहां आता हूं। मैं मानता हूं सही है, क्यों भूकंप के अंदर में जितना कुछ होता है घटनाएं, उसमें माल निकलता है, वो माल लूटने के लिए वो लोग जाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये लुटेरे जो है इस ढंग के इस देश के अंदर में चालाकी से जो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो ये विश्व जिसको विश्वकर्मा समाज कहते हैं, सुनार नाई हाथ से काम करने वाले, छोटे छोटे काम करने, सभी धर्मों में है ये कोई वो नहीं है कि अलग से कोई है, सभी में, अपने हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, अभी मैं हिंदू की बात भी बताऊंगा, सभी है। तो इसलिए सारे के सारे
काम करने वाले हमारे लोग आरएसएस के चुंगल में फंसे हुए हैं। धन्य हो माननीय काशीराम जी का जो साइकिल लेकर के जगह जगह पूरे देश के अंदर में अपनी बात बताई थी और छोटे छोटे इन तबकों को, छोटे छोटे बिरादरियों को आगे लाके लीडरशिप दिया था। वो जो है मोमेंट काशीराम जी के बाद में कुछ थोड़ा ढीला पड़ गया, यह है सच्चाई। उसके बाद में बाम साहेब आज काम कर रहे हैं और बहुत तगड़ा कर रहे हैं। और ये काम जो है काशीराम जी ने जो किया वो आरएसएस ने अपना कैप्चर कर लिया। अभी ये हमारी छोटी छोटी बिरादरियां हैं, उनको हिंदू हिंदू करके और हिंदू जागो करके इनको अपने चुंगल से झूठी घटनाएं, झूठी कथाएं। अभी एक थोड़े दिन पहले की बात है, एक बार मैं बताया भी था, मेरे कोई 2-3 समाज के लड़के थे, नाई समाज के जो सैलून करते हैं, सुनार समाज के, एक जांगीर समाज से होते लकड़ी का काम करते हुए 4-5 लड़के थे। वो लोग कह रहे थे, वो मेरे को ऐसे ही मिल गए अचानक, बोले भाई साहब मैं भी जाऊंगा, थोड़ा सा साथ में ले चलो, नहीं मैं आगे छोड़ देना, मैं गाड़ी से जा रहा, छोड़ दिया। मेरे को बताया क्या बात है, तो ऐसे ही, तो वो कहीं आरएसएस की शाखा से ही आए थे और मैं कोई आरक्षण की बात कर रहा था उस वक्त। तो उनके मुंह से निकला, रहे भाई साहब क्या बात कर दिए, आप सही कह रहे हैं, ये आरक्षण है ना देश को बर्बाद कर दिया, ये वीपी सिंह ने बर्बाद किया। और वो कौन थे? ओबीसी समाज के थे। वीपी सिंह जी ने ओबीसी समाज की सबसे पहल किया था, लेकिन इन लोगों ने, हमारे ही आदमियों ने क्या बोला कि वीपी सिंह जो है सबसे ज्यादा देश को बर्बाद कर दिया। जब मेरे को तो चेहरा लाल हो गया, थोड़ा सा बैठ के समझाया, अरे मैं क्या बात कर रहे हो, तो गद्दार की 2-3 गाली गलौज से किया। जब मैं बोले तुम जो है नीच हो क्या, नीच हो क्या, बोले नहीं, तो बोले नीच लोगों को किया। अरे नीच कौन है पहले तो ये बताओ, तुम ऊंच हो क्या? बोले हाँ ऊंच है। वो कैसे है, ब्राह्मण से ऊंचा है क्या? बोले नहीं। तो फिर बात कहाँ खत्म हो गई? तो ब्राह्मण ऊंच तू नीच, बात खत्म। तो किस किस को ऊंचा और नीचा कहेगा? उनके बाद में उनको समझाया, समझाने के बाद में कुछ पूरा नहीं समझ पाए, कुछ बातों पे सहमत हुए। तो ऐसी घटनाएं हमारे भ्रमित हो रहे हैं और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि सबसे जो जागृति इस वक्त एससी के अंदर में जो जागृति है, वो ये छोटे छोटे जो तबके हैं उनके अंदर में एक आदमी नहीं समझाएगा, 2-2 आदमी कम से कम जाए ना। जब एक आदमी को समझाता है अकेला आदमी को, तो वो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास जो है बिना तोड़ मरोड़ की बातें हैं, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कहता है कि हिंदू हिंदू, अब उनको यही मालूम नहीं हिंदू कौन है। अरे हिंदू जो है हकीकत में 1890 के बाद में ये हिंदू का ज्यादा से ज्यादा प्रचार चालू हुआ। क्यों हुआ? कि अंग्रेजों के वक्त में 1890 से लेके 1917 तक ब्रिटेन के अंदर में आंदोलन चल रहा था, सभी को जो है आजादी दिया जाए। उस वक्त वोट का अधिकार नहीं था ब्रिटिश में, तो वोट के अधिकार के लिए 27-28 साल तक आंदोलन चल रहा था। तो वहां पे उन्हें 1917 के आसपास जो है वो आंदोलन जीत गए कि हाँ सभी को जो है वोट देने का अधिकार है, लोकतंत्र लग गया। तो यहाँ के ब्राह्मणवादियों के कान खड़े हो गए कि ब्रिटिश में अगर लग गया है लोकतंत्र तो भारत में भी लगेगा। तो यहाँ क्या कह रहे थे, अब लोगों को पानी नहीं पिया जाता, उनकी छाया भी पड़ने नहीं दी जाती थी, मरे जानवरों का मांस खा लिया जाता था, लेकिन उनको जो है वो मांस खाने के लिए गाँव में धकेड़ने के लिए कॉलोनियों को बड़े शहरों के बजाय गाँव में निकाल देते थे और हर आदमी को गुलाम बना करके रखते थे। उस पीरियड में उन लोगों ने कुछ ब्राह्मणवादी इकट्ठा होकर के हुए तो बोले यार एक काम करना पड़ेगा, अगर भारत के ब्रिटेन के अंदर में अगर ये लोकतंत्र लागू हो गया तो भारत में भी होगा, ये भारत में होगा। तो भारत में हम इन लोगों को जो इतना जो है प्रताड़ित करते हैं, तो क्यों ना हम इनको कोई ऐसा वजन दें, हिंदू हिंदू कहना चलो कि हम सभी हिंदू हैं। क्यों हिंदू हिंदू कहेंगे तो सारे हिंदू, क्योंकि शासन हम शासन करते आए हैं। मुगलों के टाइम भी 40% में भागीदारी थी, अंग्रेजों के वक्त में भी 40% भागीदारी थी। कुछ वक्त में फिर अंग्रेजों ने शिक्षा देनी चालू किया, कुछ अधिकार देना चालू किया,
उस पीरियड में वो लोग कुछ जो है उनका विरोध करने लग गए। जैसे बता रहे थे, रेल को जो है, रेल को ब्रिटेन से यहाँ लाने का यहाँ की योजना बनाए तो सब लोगों ने पटरियां बिछाई। शासक के वक्त, अंग्रेजों के वक्त में पटरियां चारों तरफ, पूरी रेल की पटरियां बिछाई। पटरियों के वक्त में कहा जाता है, अरे ये क्या हो रहा है देश के अंदर में, ये अंग्रेज लोग तो पूरे भारत को बांध देंगे और भारत गुलाम हो जाएगा, राक्षस बन जाएंगे, या राक्षस ही राक्षस हो, ऐसे करके। और उसको रोकने के लिए क्यों कि एक ही रेलगाड़ी के अंदर में सीटें होती है, वहां जो है पंडित जी कैसे बैठेंगे, उनके साथ में एससी एसटी ओबीसी वाले के साथ में नहीं बैठ सकते। उनकी आदत तो हमेशा ऊपर बैठने की रही है, तो वो क्यों बैठेंगे। तो इसलिए षड्यंत्र, कोई भी यहाँ पे कोई विकास नहीं होना चाहिए। वही आज, यही आज जैसे शिक्षा के बारे में और के बारे में जो षड्यंत्र हो रहा है, ये हो रहा है देश के अंदर में। सबसे बड़ी तकलीफ है जो आरक्षण के विरोध के अंदर में, जो आरक्षण के पक्ष के अंदर में भी जो साथ देने वाले हैं, वो हमारे ही कुछ लोग हैं, इनको साथ दे रहे हैं। तो सबसे निवेदन यही कर रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे आदमी हो सके तो उन लोगों को, छोटी छोटी ओबीसी की जो छोटी छोटी संख्या है, उसमें एससी की भी जातियां हैं, उनको घर घर समझाया जाए। और ये काम अगर धीरे धीरे अगर होगा तो बहुत कुछ क्यों कारण है सर, मैं निवेदन, सभी लोग कहते हैं कि खाली ये 10% वालों के कारण से हो रहा है, नहीं, कुछ हमारे कारण से भी हो रहा है 10%, क्योंकि उन लोगों को उस जाल में फंसे हुए हैं जो आज आरएसएस बीजेपी के जो वोट बढ़ रहे हैं, ये हमारी 13-14% जो छोटी छोटी बिरादरियां हैं, वो उन लोगों को वोट देती है और उनके साथ बैठती है। इस चक्कर में जो ये लोग आगे जाकर के बढ़ जाते हैं और हमारे ऊपर में षड्यंत्र करके हमारे लोगों को जो है पराजित करके और देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। मैं आप लोगों से निवेदन यही कर रहा हूं। धन्यवाद बाम साहब को जो जागृति कर रहे हैं, सभी हमारे देश के आए लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। जय मूल निवासी।